हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ। कॉमर्स डोमेन के जो स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट जो हैं, वो भाई अब अपनी तैयारी कैसे करें। कुछ ही समय बचा है आपके सीयूईटी एग्जाम आने में। तो भाई ये वीडियो पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूं, जो बच्चा क्लास 12th में है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट क्लास 12th पास आउट है और सीयूईटी दोबारा दे रहे हैं, यानी ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी है। तो भाई एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि हम और तुम अलग हैं भाई। ठीक है, यानी कई बच्चे सोचते हैं कि भाई सर ने ये स्ट्रेटेजी बताई है, सबके लिए एक जैसा नहीं, सबके लिए एक जैसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में सबके लिए बात जरूर होगी और आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इन 3-4 महीनों के अंदर मैं कैसे अपने प्रिपरेशन को इस लेवल पे लेकर जाऊं कि मुझे अपना ड्रीम कॉलेज मिले। भाई पिछली बार अगर मैं बात करूं, 15.25 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया था। इस बार 18 लाख तक का डाटा लग रहा है कि भाई 18 लाख तक बच्चे रजिस्टर करने वाले हैं सीयूईटी के लिए। तो सोचिए कंपटीशन कितना बड़ा है और बहुत ही गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज हैं और कॉलेजेस हैं जिनको बच्चे टारगेट कर रहे हैं। और कुछ नाम अगर मैं लूं तो भाई यूनिवर्सिटी में डीयू और बीएचयू ही बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, बच्चा चाहता है कि भाई मुझे डीयू में या बीएचयू में मिल जाए। और अगर मैं स्पेसिफिकली डीयू की बात करूं तो भाई कॉमर्स वाला क्या चाहता है, कॉमर्स वाला हर स्टूडेंट चाहता है कि भाई मुझे एसआरसीसी मिले, मुझे एसआरसीसी मुझे मिले, मुझे एलएसआर मिल जाए। ऐसे कॉलेजेस चाहिए भाई। ठीक है, तो चलिए आज पूरी बातें करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि भाई सब अलग है, तो आपने वो रील भी इतनी वायरल हुई थी, है ना, हम तुम अलग हैं, फर्क है भाई, फर्क है। हम सब में फर्क है भाई। क्योंकि अगर भाई किसी को 8 घंटे पढ़ करके पता लग जाता है, भाई उनकी प्रैक्टिस हो जाती है, हो सकता है कि आपको भाई कम टाइम लगे। ठीक है, आप कई बार पूछते हैं कि सर कितना टाइम पढ़े हैं एक दिन के अंदर, तो बेटा इसका कोई सटीक जवाब है नहीं। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि भाई हर किसी को सेम दवाई नहीं दे सकते, है ना, हर मरीज के लिए सेम दवाई नहीं होती। ऐसे ही आपका जो स्टडी का टाइम टेबल है, या फिर मैं बोलूं आपकी जो स्ट्रेटेजी है, वो बिल्कुल अलग होनी चाहिए। और इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी वो स्ट्रेटेजी पूरा एकदम डिफाइन कर पाने की। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसकी कि भाई हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हम अलग अलग तरह के लोग हैं। कुछ बच्चे हैं भाई, कुछ बच्चे जो सोचते हैं कि भाई मेरे को आता तो है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, यानी उनकी प्रिपरेशन कच्ची पक्की है बेटा। भाई आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप किस कैटेगरी में फॉलो करते हैं। कुछ बच्चों की जो प्रिपरेशन है वो कच्ची पक्की है, कुछ टॉपिक्स आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, प्रैक्टिस हुई है नहीं हुई है, बीच मझधार में फंसे हुए हैं। कुछ बच्चे भाई बिल्कुल एकदम रजाई ओढ़ करके सो रहे हैं अभी तक, शायद ये वीडियो देख करके जाग जाएं और अब से उनको मेहनत करनी पड़ेगी। तो उनके लिए भाई अलग क्राइटेरिया, अलग स्ट्रेटेजी होगी। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि भाई बिल्कुल डिजर्विंग है कि वो बच्चा एसआरसीसी में जा सकता है, वो बच्चा भाई बेस्ट से बेस्ट कॉलेज ले सकता है। लेकिन फिर भी क्या कुछ ऐसा है जो उसको समझना इस वीडियो से बिल्कुल है। क्योंकि भाई कई बार हम क्या होते हैं, जीरो से हीरो बन जाते हैं और कई लोग हीरो से बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। तो वो गलतियां भी ना करें जो आज की वीडियो में हम बताएंगे, उन बच्चों के लिए भी जो डिजर्व करते हैं, जो पढ़ चुके हैं, जिनको सब कुछ आता है। तो भाई आज की वीडियो में वो भी बात करेंगे क्या भाई गलतियां नहीं करनी है। तो तीनों कैटेगरी के बच्चों के लिए ये वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले आप अपने आप को डिफाइन करोगे आप किस कैटेगरी में हो, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका टारगेट क्या है। ठीक है, टारगेट पता चलेगा और उस टारगेट को आपको इसी टाइम लाइन में पूरा करना है। 4 महीने बोल रहे हैं, मैं भाई कॉमर्स वाला स्टूडेंट हूं। ठीक है, कॉमर्स स्ट्रीम मैंने चुनी थी, तो हमें शुरू से ही बताया गया प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो हम भाई कुछ टाइम देखो, जैसे अब हमारे पास पांच 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 दिन बचे होंगे बेटा। ठीक है, कितना बेटा, लगभग 5 दिन 6 दिन यहाँ बचे हुए हैं। और मई में 15 तारीख से तो एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो 10-15 दिन यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं इनको नेग्लेक्ट करूंगा भाई। मतलब ऐसा तो है नहीं पढ़ेंगे नहीं, हम इसमें पढ़ेंगे, लेकिन हमारे लिए जो मेन टाइम है वो फरवरी, मार्च और अप्रैल ही होने वाला है। तो कुल मिला के 4 महीने हैं, लेकिन हम बात सिर्फ 3 महीनों की करेंगे। अपने आप को थोड़ा टाइट रखेंगे, ताकि अगर इन 3 महीनों में थोड़ा बहुत भी एक आध दिन का इधर उधर का मामला हो जाता है, तो हम भाई बाकी इन दिनों को यूज करके अब उस टारगेट को अचीव कर पाए। टारगेट क्या हो सकता है आपका, वो बहुत मैटर करता है। आपको पता होना चाहिए मेरा टारगेट क्या है, और वो तब पता चलेगा जब आपको पता चलेगा मैं किस कैटेगरी में हूं। मैंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, आपका टारगेट क्या होगा। पहले कंसेप्ट क्लियर करने हैं, फिर उसके कुछ फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस करनी है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, तभी भेजे में आएगा। फिर आपको एमसीक्यूज करने हैं। एमसीक्यू कहां से करने हैं, किस तरह से करने हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा कुछ है जो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट को बहुत कुछ समझना पड़ सकता है। फिर अगर हम बात करते हैं भाई कच्ची पक्की प्रिपरेशन हो रखी है, सर कुछ चैप्टर्स आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, प्रैक्टिस करी है थोड़ी बहुत नहीं करी है, तो भाई उसके लिए उस स्टूडेंट के लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। और जो भाई डिजर्विंग स्टूडेंट है, जो एसआरसीसी जैसे बढ़िया कॉलेजेस में, डीयू के नॉर्थ कैंपस में जाना डिजर्व करता है, उसके लिए भी भाई कुछ है। अगर वो उसने नहीं किया तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। और
साथ ही साथ टारगेट के अंदर एक और चीज आती है कि सर मैं तो क्लास 12th में हूं, तो मेरा टारगेट क्या है, पहले क्लास 12th करूंगा, उसके बाद ही तो सर सीयूटी करूंगा। बिल्कुल सही बात है। तो आप लोगों की एक अलग स्ट्रेटेजी होगी, और साथ ही साथ जो ड्रॉपर है उनको तो सीधा भाई मैदान साफ दिख रहा है कि सामने मेरे सीयूईटी 2024 का एग्जाम पड़ा है, उसको जाकर के फोड़ना है। तो ये टारगेट पहले अपने आप क्लियर करो कि भाई मैं किस कैटेगरी में बिलोंग करता हूं, मुझे कितनी मेहनत करनी है, मुझे 12th का एग्जाम देने या नहीं देने, वो आपके ऊपर, आप इंडिविजुअल जो सुन रहे हैं उनके ऊपर है। ठीक है। फिर सबसे मेन चीज, जब आपको टारगेट पता है, आपको पता है कि भाई मैं ड्रॉपर हूं या मैं 12th क्लास में हूं, और फिर उसके बाद सीयूटी देना है, फिर साथ ही साथ आपको भाई ये भी पता है कि भाई मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, मैं कितना पढ़ चुका हूं, कितना नहीं पढ़ चुका हूं, उस हिसाब से आप अपनी डेडलाइन क्रिएट करेंगे कि भाई जो मेरे पास ये 3-4 महीने बचे हैं उसके अंदर मैं मान लो भाई इन 30 दिन के अंदर, पहले 30 दिन के अंदर ये करूंगा, फिर अगले 20 दिन के अंदर ये करूंगा, फिर 10-15 दिन के अंदर ये करूंगा। ठीक है, हो सकता है। और जो डिजर्विंग स्टूडेंट है वो सोचेगा भाई ये 30 दिन 40 दिन छोड़ो, सीधे क्या कहते हैं प्रैक्टिस डेली, क्या कहते हैं 5 मॉक टेस्ट लगाऊंगा, काम खत्म करूंगा, डेली 5 मॉक टेस्ट, डेली 5 मॉक टेस्ट। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, अगर किसी ने ये काम कर लिया उसके भाई पूरे नंबर आएंगे, 100% हर सब्जेक्ट में आने के चांसेस है। आ रही है बात समझ में? तो डेडलाइन क्रिएट करना बहुत जरूरी है कि एक दिन में मुझे इतना काम करना है, एक हफ्ते में मुझे इतना काम करना है, एक महीने में मुझे इतना काम करना है। अगर आपने ये चीज अपने दिमाग में नहीं डाली ना, तो आपका समय बीतता चला जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कर क्या रहे हो और हो क्या गया ये। फिर एकदम से एग्जाम बिल्कुल पास में होंगे, आपको पता चलेगा आप जनवरी फरवरी में नहीं, मई में जा चुके हो। तो वो चीज मैंने डेडलाइन क्रिएट करना जरूरी है, हर दिन मुझे कितनी मेहनत करनी है, ये आपको अपने आप को बताना है। और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है बेटा। हो सकता है कि भाई आप पूरे दिन में शायद कुछ भी मॉक ना कर पाओ, चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने पहले पढ़ाई नहीं करी थी। तो इस तरीके से अपने आप को समझाओ। और मॉक टेस्ट के लिए जो मैं बता रहा था भाई, अड्डा 24/7 चैनल आपके लिए भाई पहले ही मॉक टेस्ट ला चुका है, तो अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करके मॉक टेस्ट ले सकते हो। और जब भी भाई आप मॉक टेस्ट लोगे तो आप याद रखना, आपके लिए भाई एक कोड है जो आपको डिस्काउंट भी दिलाएगा। ठीक है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि भाई बिना वजह कोई भी स्टूडेंट ज्यादा पैसा दे। अगर आपको ऑफर मिल रहा है तो भाई ये कोड लगा करके आप डिस्काउंट ले सकते हैं। भाई मैं आपको बता रहा हूं, डेली 4 से 5 मॉक टेस्ट मतलब मायने रखते हैं भाई। और आपको सीयूईटी की तरफ से, सीयूटी अड्डा 24/7 की तरफ से आपको मॉक टेस्ट भी ऐसे मिल रहे हैं जैसे आपका सीयूटी एग्जाम होगा, लैपटॉप पे बिल्कुल वैसी ही स्क्रीन दिखाई देगी जैसा आप एग्जाम में बैठ करके सामने देख पा रहे होगे। तो आपको पूरा माहौल वही मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो आपको मतलब कहीं पे नहीं मिल रहे हैं, सीयूटी अड्डा 24/7 आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो डेडलाइन के बारे में हमने बात कर ली। अब भाई हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीजें जिसके बिना भाई मतलब एक नॉर्मल टिप्स हैं जो आपको करनी ही चाहिए, जिसके बिना आपका काम नहीं बनने वाला भाई। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपने कहां तक कवर कर लिया ये तो आपको पता होना चाहिए। तो भाई मैं बहुत विश्वास करता हूँ लिख लिख कर चीजें समझने में। तो भाई मैं पूरी लिस्ट बना लूंगा, ये मैंने पढ़ लिया है, ये मैंने नहीं पढ़ा है, ये मेरे को बिल्कुल नहीं आता, ये मेरे को बहुत अच्छे से आता है, और तीसरी लिस्ट बना लूंगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है दया। ठीक है, इस तरह से भाई आप लिस्ट बनाओ। 3 लिस्ट बनानी है आपको, सबसे पहली चीज। फिर आपको ये देखना है आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आप थियोरी में अच्छे हैं, आप न्यूमेरिकल में अच्छे हैं, तो भाई बिजनेस स्टडीज की बात कर लें, अकाउंटेंसी की बात कर लें, इकोनॉमिक्स की बात कर लें, इंग्लिश की बात कर लें, या अगर आप जीटी दे रहे हैं जनरल टेस्ट तो उसकी बात कर लें। कहाँ पे आपको रटना पड़ेगा, कहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। फॉर एग्जाम्पल भाई मैं रट नहीं सकता, मैं हर चीज समझ पाता हूँ, तो मैं समझ लूंगा। रटने की दिक्कत आएगी तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा, तो आपको वही उसी हिसाब से। अब ऐसा तो है नहीं कि जहां रटना पड़ेगा आप छोड़ दोगे, रटना तो पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी वीकनेस है रटना तो भाई आपको वहां पे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको एक दिन में अपना प्लान बनाना, आपकी डेडलाइन क्रिएट होनी चाहिए। फिर ये दिखाई देता है कि भाई आपके पास टाइम कितना बचा है, और टाइम कितना बचा है और आपने कवर कितना किया, इन दोनों चीजों को एक साथ समझो। ठीक है, और उस हिसाब से काम करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है तो भाई मैं आपको बता रहा हूं ये फरवरी तक आप सिलेबस कंप्लीट कर लो। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है इसका मतलब आप भाई बहुत खतरे में हो, बहुत ज्यादा खतरे में हो। क्योंकि एट दी एंड चाहे कोई भाई बिल्कुल नहीं पढ़ा, कोई बहुत कुछ पढ़ के बैठा है, अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाए, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्वेश्चंस ही जाकर के करने हैं, आपसे कोई थ्योरी नहीं सुनने वाला। नाउन की डेफिनेशन बता दो, पार्टनरशिप क्या होती है बता दो। तो एट द एंड आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, और जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, क्योंकि वहां पे रीडिंग स्पीड बहुत मैटर करती है। वहां पे कौन सी टेक्निक लगानी है, फटाफट आंसर बता सको, सारी चीजें बेटा क्या कहते हैं वैसे हम यहाँ पे करा भी रहे हैं। ठीक, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चीज मुझे लगती है वो है आपका एटीट्यूड। क्या आपका एटीट्यूड क्या है? कई लोग होते हैं, अरे सर मेरे से तो नहीं हो रहा, सर टाइम कम बचा है, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई ऐसे अगर परेशान रहोगे तो कैसे काम चलेगा? थोड़ा स्ट्रांग बनो। एक बात देखो अपने दिमाग में फिट कर लो। कई बार बच्चे आते हैं पूछते हैं सर
अब सर अब हो जाएगा अगर मैं आज से तैयारी करूं? अरे भाई क्वेश्चन पूछ ही क्यों रहे हो? ये क्वेश्चन नहीं पूछना है आपको, बस ये पता होना चाहिए कि अब जो भी टाइम बचा पढ़ना तो है ही ना। तो आज से जो भी मैं करूंगा मैं 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करने वाला। ठीक है, प्रॉपर नींद लेनी, प्रॉपर नींद लूंगा, ज्यादा सोऊंगा भी नहीं। जितनी नींद लेनी है कि उतनी नींद लेके मेरा माइंड एक्टिव हो जाएगा, उतना सो करके उठूंगा, सही खाना खाऊंगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखूंगा ताकि मैं अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी पढ़ाई में लगा सकूं। बच्चे सोचते हैं कि सही तरीके से पढ़ने का मतलब सिर्फ पढ़ते ही रहो, सोई मत, खाना मत खाओ, अपना ध्यान मत रखो, एग्जाम टाइम पे हालत खराब हो जाएगी। तो आपको भाई अपनी पढ़ाई में जितना ज्यादा टाइम दे सकते हो उसके लिए आपको चाहे प्रॉपर नींद लेनी पड़े, आपको सही खाना खाना पड़े, बाहर का गंद वाला मत खाओ भाई, अपनी हैबिट सुधार लो, एग्जाम टाइम तक तो एटलीस्ट सुधार लो। वो एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। हाँ मैं कर सकता हूँ, ये अपने माइंड में होना चाहिए। और जो भाई ये वीडियो देख रहा है, यहां तक देख चुका है भाई, वो लिख कर जाए कमेंट बॉक्स में, हाँ मैं सीयूटी 2024 कर सकता हूँ, मुझे मिलेगा मेरा कॉलेज। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये सारी बात घूम फिर के आती है कि भाई मुझे 800 में से 800 स्कोर करना है। कैसे करें सर? पॉइंट यही है। ठीक है, कैसे करें? तो भाई सबसे पहली चीज मैंने आपको बता दी कि कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही। क्या चाहिए भाई? कंसिस्टेंसी तो चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए। और भाई एमसीक्यू प्रैक्टिस चाहिए। एमसीक्यू भी मैं गलत बोल रहा हूं, मॉक की, क्योंकि एमसीक्यू तो आप बुक उठा करके करोगे, पेजेस में लिखने सॉल्व करने लग जाओगे। जब तक बेटा आप कंप्यूटर का जो इंटरफेस है वो फेस नहीं करोगे ना, तब तक आपसे नहीं होने वाला। आपको वो फील होना चाहिए कि भाई हाँ मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूं, जब आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन खुलेगी। अगर आपने एग्जाम तक सिर्फ और सिर्फ पेपर पे सॉल्व कर करके आपने कंप्यूटर की शक्ल तक नहीं देखी, तो आपको लगेगा जब जब पहली बार सीयूटी एग्जाम हॉल में बैठ करके आप लॉगिन कर रहे होगे और अपना एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले होगे, तो आपके आपके धक धक हो रही होगी भाई, दिल ऐसा धड़क रहा होगा कि भाई क्या होगा, कौन सा ऑप्शन क्लिक करना, कौन सा बटन दबाना है मुझे इस कीबोर्ड में और माउस में। तो बेटा पहले से प्रैक्टिस करो। इसलिए एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं बोल रहा मैं मॉक प्रैक्टिस बोल रहा हूं, मॉक टेस्ट। कोई भी बच्चा 3 कैटेगरी बताई भाई, बिल्कुल ही टाइम वेस्ट किया, बहुत अच्छे से तैयारी हो रखी है, गड़बड़ है मामला, बीच में मझधार में फंसे हो। सबको मॉक टेस्ट तो करना ही पड़ेगा बेटा। ठीक है, ये चीजें बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपको आप ये देखना है कि भाई आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, आप बीएसटी पढ़ रहे हो, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, आप जर्नल टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, आप कोई लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी पढ़ रहे हो, बेटा ये आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन है। 3 डोमेन लो, एक जीटी और एक लैंग्वेज कोई सी, आप लगभग हर कोर्स को टारगेट कर पाओगे, हर यूनिवर्सिटी को टारगेट कर पाओगे। ठीक है, उसमें भी अगर आप और क्लियर हो कि भाई मेरे को श्योर शॉर्ट में डीयू में एडमिशन ले सकता हूं फॉर एग्जांपल, तो डीयू में जीटी नहीं मांग रहे, मैं नहीं कर रहा, आपको कॉन्फिडेंस है ना अपने ऊपर। लेकिन अगर आपको डर लग रहा है डीयू में नहीं हुआ तो वहां पे जीटी मांग रहे, जीटी भी कर लेता हूं, तो वो आपकी स्ट्रेटेजी है, आपकी कॉल है, आप क्या चाहते हो। तो बेटा लैंग्वेज तो हर जगह काम आएगी ही आएगी, लैंग्वेज पे ध्यान दो। डोमेन्स आपके सामने है, डोमेन्स आपने 12th क्लास में पढ़े हैं, चाहे जैसे भी पढ़े हैं, थोड़े बहुत अच्छे वाले, आपको पहचान है कि डोमेन कैसा है। तो भाई डोमेन को सबसे पहले खत्म कर दो और ज्यादा से ज्यादा टाइम बचाओ अपने इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज के लिए या जीटी के लिए, क्योंकि ये 12th क्लास में आपने पढ़ाई नहीं है, ये सबसे मेन चीज थी। तो इन सब चीजों की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं भाई? अब आपके मन में आएगा सेल्फ स्टडी करूं या क्लासेस लूं, क्या करूं भाई? ये भी आपकी कॉल है भाई। मैंने आपको सेल्फ स्टडी करोगे तो भी मॉक टेस्ट तो भाई लगाने पड़ेंगे, और मॉक टेस्ट आपको खरीदने ही पड़ेंगे। ठीक है, कहीं से भी लोग, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम है आपको सही सलाह देना। मॉक टेस्ट लो, लेकिन मैं खुद देख चुका हूं, अड्डा 24/7 आपको बेस्ट मॉक टेस्ट दे रहा है विद टोटल इंटरफेस, जैसा सीयूटी का एग्जाम होगा बिल्कुल वैसा। तो भाई मैं और कोई रिकमेंड करूंगा भी नहीं। ठीक है, फिर बात करते हैं क्लासेस की। क्या मुझे क्लासेस लेनी चाहिए अड्डा 24/7 से? तो वो बेटा आपके ऊपर है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। आपको कुछ भी नहीं आता तो भाई पढ़ना पड़ेगा, मेरे हिसाब से तो क्लासेस लेनी चाहिए। और आपने भाई अगर कोई भी आपको डाउट होता, क्लास लेने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल देखो, एक एक टीचर की क्लास देखो, जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है। बीएसटीओ हर सर इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं, अकाउंटेंसी मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रिंस सर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश रुबैका मैम पढ़ा रही हैं, हिंदी राजेंद्र सर पढ़ा रहे हैं, जीटी की पूरी टीम है भाई, सब कुछ। तो आप पूरा प्रॉपर एक बार देख लो कैसा पढ़ा रहे हैं, और जब आप क्लास लोगे तो आपको भाई प्राउड होगा कि भाई मैंने ये डिसीजन लिया और मेरा अब ड्रीम कॉलेज मेरे नजदीक है। ठीक है, तो भाई अभी फिलहाल ये सारी चीजें आप डिसाइड करो। मॉक टेस्ट तो कंपलसरी है भाई, और आपके लिए डेल्टा बैच आ चुका है, जो पढ़ना चाहते हैं भाई, चाहे साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, सबके लिए डेल्टा बैच आ चुका है। और ये देखो
ये हमारा कॉमर्स का डेल्टा है जिसमें सेक्शन 1 इंग्लिश हिंदी पढ़ाई जा रही है, सेक्शन 2 जिसमें डोमेन पढ़ाई जा रही है 4 अकाउंटेंसी बीएसटी इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स भी, और लास्ट में जनरल टेस्ट भी पढ़ाया जा रहा है। और ये जो प्राइस है इसको छोड़ो, अभी इसको कम करके दिखाएंगे। अभी वैसे भी भाई रिपब्लिक डे है और रिपब्लिक डे की सेल है। रिपब्लिक डे की सेल में भाई आपको क्या मिल रहा है, आपको अभी 20% डिस्काउंट मिल रहा है जो नॉर्मली नहीं होता। तो भाई जुड़ जाइए। और आपको ये 20% डिस्काउंट कैसे मिलेगा, आपको कोड यूज करना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए Y550। क्या यूज करना है, Y550। और कैसे भाई, आप अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लो या गूगल पे जाकर सर्च करो अड्डा 24/7 और आपको पहले वेबसाइट दिख जाएगी adda247.com। ये इंटरफेस है भाई। यहाँ पे आपको कोर्सेज लेने के लिए और मॉक टेस्ट लेने के लिए यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, फिर यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, फिर सीयूटी यूजी सेकंड नंबर पे दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करना है। कॉमर्स से तो भाई कॉमर्स पे क्लिक कर दो और यहाँ पे आपको डेल्टा बैच दिखाई दे रहा है। अभी डिस्काउंट चला 599 दिखा रहे थे, लेकिन अभी 4919 का आपको प्राइस दिख रहा है। और ये अभी और कम होगा, आपको और डिस्काउंट मिलेगा Y550 लगा करके, ठीक है। और जो मॉक टेस्ट की बात कर रहा था बेटा मैं, देखो भाई देखो 181 टेस्ट सीरीज, समझ रहे हो, 181 भाई। आपके पास अगर 90 दिन है, 90 से डिवाइड कर लो, एक दिन में 2-3 भी करोगे भाई बहुत है। और इसके बाद ऐसा नहीं है खत्म हो गई है, और बेटा मॉक टेस्ट है, लेकिन अब आपके पास मटेरियल पूरा है और बिल्कुल आपके लैपटॉप पे बिल्कुल वैसे ही खुलेगा जैसे सीयूटी का एग्जाम होने वाला है, तो प्रॉपर फील आएगी। और डेल्टा बैच के लिए क्या करना है बेटा, आपको यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे पूछेगा इंटर कूपन कोड, आपको क्लिक करके Y550 लगाना है। भाई डिस्काउंट छोड़ना नहीं है, अपना पैसा क्यों जाए कहीं, हम कॉमर्स वाले हैं। और यहाँ पे 4919 का अमाउंट दिख रहा है, जैसे ही अप्लाई करोगे बेटा 4799 का हो जाएगा। और यहाँ पे आपको ई बुक्स भी मिल रही हैं, ठीक है, ई बुक्स भी मिल रही हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाइए और कमेंट जरूर करिए कि हाँ मैं भाई अपना ड्रीम कॉलेज लेकर रहूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब तक पहुंचाइए वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, कीप ग्रोइंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।